के विवादनाथ यानी सोमनाथ के नाम एक और विवाद जुड़ गया है। मामला एमसीडी में हुए हंगामे से जुड़ा है। सोमवार को अपने दल बल के साथ सोमनाथ भारती ने एमसीडी साउथ जोन दफ्तर में अचानक धावा बोल दिया। अपनी नेतागिरी चमकाने सोमनाथ भारती एमसीडी के दफ्तर में जा पहुंचे और उन्हें हिदायत, नसीहतें और धमकी देने लगे। इन विवादों के बीच एमसीडी में मारपीट का संगीन इल्जाम भी आप नेताओं पर लगा है। सोमनाथ भारती ने दिखाई एमसीडी दफ्तर में दबंगई। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आप नेताओं का हंगामा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से की आप नेताओं ने मारपीट। सबसे पहला थोड़ा आपका चलना चाहिए अगर प्रधानमंत्री कोई आवाज हो तो उसको, ठीक है। फिर आम आदमी जिसका कोई मुंह नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बोलने की ताकत नहीं, काहे को उसके पीछे तो जब आप बोल रहे ना प्लीज। लोकसभा चुनाव के लिए जन लोकपाल का बहाना बनाकर दिल्ली की जनता को भगवान भरोसे छोड़ अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचने वाले आप नेताओं के हाथों से सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन इनके तेवर देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सिर पर सत्ता का गुरूर अभी भी कायम है। 49 दिनों तक सत्ता की चाशनी चखने वाले आपके विवादित नेता सोमनाथ भारती का एक नया विवाद तब सामने आया जब बगैर कोई मीटिंग फिक्स किए, बगैर वक्त लिए अपनी हंगामी टोली के साथ एमसीडी साउथ जोन डीसी के दफ्तर में आ धमके। सबसे पहले दिल्ली में रह रहे जो नेतागण हैं, चाहे भाजपा के हों या बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के हों या किसी, इन सब की प्रॉपर्टीज की सर्वे कराइए, लिस्ट मंगवाइए। सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रधानमंत्री से, फिर आइए सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऊपर, फिर आइए एमपीज के ऊपर, एमएलएस के ऊपर, काउंसिलर्स के ऊपर। इन सब की प्रॉपर्टीज की स्टडी कराओ कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, इनकी या इनके परिवारों की कितनी प्रॉपर्टीज। पहले तो गेट के बाहर ही पुलिस वालों से आप नेताओं की धक्का मुक्की चलती रही। एमसीडी दफ्तर के बाहर हंगामा और नारेबाजी चलता रहा। फिर सवाल जवाब तलब करने और मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में अपनी नेतागिरी चमकाने सोमनाथ भारती डिप्टी कमिश्नर के चैम्बर में आ धमके और काम करने के तौर तरीके समझाने लगे। फिर आइए एमपीज के ऊपर, एमएलएस के ऊपर, काउंसिलर्स के ऊपर, इन सब की प्रॉपर्टीज की स्टडी कराओ कि इनके पास। कहते हैं पहले पीएम के घर पर बुलडोजर चलाओ, फिर आम लोगों के घर पर चलाना। सबसे पहला थोड़ा आपका चलना चाहिए अगर प्रधानमंत्री कोई आवाज हो तो उसको, ठीक है। फिर आम आदमी जिसका कोई मुंह नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बोलने की ताकत नहीं, काहे को उसके पीछे तो जब आप बोल रहे हैं। आपके ये नेता न जाने सियासत की कौन सी पाठशाला में ज्ञान लेकर आए हैं कि पीएम तक की मर्यादा को तार तार करने में पल भर भी गुरेज नहीं करते। जरा फिर से सुनिए सोमनाथ भारती डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में उन्हें ज्ञान की कौन सी घुट्टी पिला रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में रह रहे जो नेतागण हैं, चाहे भाजपा के हों या बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के हों या किसी, इन सब की प्रॉपर्टीज की सर्वे कराइए, लिस्ट मंगवाइए। सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रधानमंत्री से, फिर आइए सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऊपर, फिर आइए एमपीज के ऊपर, एमएलएस के ऊपर, काउंसिलर्स के ऊपर। इन सब की प्रॉपर्टीज की स्टडी कराओ कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, इनकी या इनके परिवारों की कितनी प्रॉपर्टीज। इन तमाम विवादों के बाद सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों पर एमसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ दफ्तर के बाहर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के भी संगीन इल्जाम लगे हैं। मुझसे पहले कुछ गाली गलौज करने लगा, हाथ पकड़ के रोकने लगा। मैं हाथ जोड़ा ऐसे और मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। अचानक 2-3 लोग और आए और मुझे मारना शुरू कर दिया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे लगते गेट पर, वहाँ पे उनको पकड़ा और वहाँ से थोड़ा खींचते हुए उसको और उनके साथ मारपीट भी की, थप्पड़ और घूसे वगैरह भी उसको लगाए। दरअसल सोमवार को सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के पूरे दल बल के साथ एमसीडी में भ्रष्टाचार के मुद्दे और हौस खास इलाके की एक बिल्डिंग को डिमोलिश किए जाने का विरोध जताने पहुंचे थे। उसी दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इल्जाम है कि मारपीट करने वाले आपकी टोपी पहनकर आए थे, लेकिन सोमनाथ भारती और उनके समर्थक ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे मालूम पड़ा है कि किसी एक आदमी की चुकी है ऑफिस है ये, इस ऑफिस में तो सभी लोग आते रहेंगे।
जिस किसी की बिल्डिंग कल परसों तोड़ी गई है वो उनसे झड़प हुआ। बहरहाल एमसीडी दफ्तर के बाहर और अंदर हुए इस तमाशे, हंगामे और शोर शराबे के बाद आपके नेता सोमनाथ भारती एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि शिकायत करने, विरोध जताने और प्रदर्शन करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन विरोध जताने और अपनी बात रखने का ये तरीका और तेवर कतई जायज नहीं है। सोमनाथ भारती का ये तानाशाही तेवर कहीं आपको किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे।